Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी क्लास है वो ICT पेपर की है। फर्स्ट सेम ICT पेपर में हम फोर्थ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं शुरुआत में हमेशा बताती हूँ, जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी रहती है कि आप इस समय किस पॉइंट को सिलेबस में फोर्थ यूनिट में, ये फर्स्ट ही लाइन है आपकी। और मॉड्यूल आपका फर्स्ट है, इसमें आप पढ़ेंगे क्या आज? टीचिंग। टीचिंग क्या है? वैसे तो आप लोग बचपन से ये शब्द सुनते आ रहे हैं टीचिंग, तो हिंदी में भी आप शिक्षण समझते हैं इसको। लेकिन अब आप इसको, अगर हम टीचिंग को डिफाइन करें कि टीचिंग है क्या, तो टीचिंग क्या, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है ये आपको मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट सेम आपका, और ये आपकी फर्स्ट ही लाइन है जो आपका ये मैंने इसको फोर्थ मॉड्यूल की पहली ही लाइन है, टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपने अपने तरह से इसको डिफाइन किया, लेकिन जो इसको हम जो एक सिंपल लैंग्वेज में, एक हम अपने हल्के नज़रिए से जो हम देखते हैं वो क्या है कि टीचिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ये बात मैं पिछले सभी वीडियो में बोलती आई हूँ, इसमें मैंने जहाँ जहाँ टीचिंग वर्ड आया है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंतः क्रिया होती है तो उसको हम टीचिंग कहते हैं। तो कई लोगों ने इसको अपने अपनी तरह से डिफाइन किया। यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ डेफिनेशन। मॉरिसन ने क्या बताया कि टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। मॉरिसन ने बताया कि टीचिंग इज ए, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, आप लोगों ने ये केवल जस्ट मैंने आपको ये शुरू में बता दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते आए हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो टीचिंग कहाँ हो रही है? स्कूल में हो रही है। तो टीचिंग क्या है? एक हमारा सोशल प्रोसेस है इन विच टीचर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसेस, टीचर जो है इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालता है। लेस एक्सपीरियंस, कौन है? लेस एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस पर्सन कौन है? प्यूपिल, है ना, या स्टूडेंट। प्यूपिल कह सकते हैं हम, स्टूडेंट्स को प्यूपिल भी कहते हैं इसका। तो लेस एक्सपीरियंस प्यूपिल एंड क्या करता है? एंड हेल्प द डेवलपमेंट। इसमें जो टीचर है उसको हम हाई एक्सपीरियंस पर्सन मानते हैं, और जो स्टूडेंट है उसको लेस एक्सपीरियंस पर्सन मानते हैं। तो डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस पीपल एंड हेल्प द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग जो भी उनकी नीड्स है, अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस पीपल एंड द आइडियाज, जो उनके आइडियाज हैं उनको डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर आइडियाज। तो ये बताया कि जो हमारे पीपल
पीपल को क्या गया हमने, लेस एक्सपीरियंस पर्सन। टीचर को क्या कहा, कैसा है वो, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन। तो एन आइडिया ऑफ द सोसाइटी, तो जो भी है आइडिया ऑफ द सोसाइटी। तो ये मॉरिसन ने बताया कि ये सोशल पर्सन है। टीचर जो है, जो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है, वो लेस एक्सपीरियंस पर्सन पे अपना क्या प्रभाव डालता है, जैसे अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो हमारी सोसाइटी की नीड है उसके अनुसार हम बच्चों की टीचिंग, क्या मतलब जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी सोसाइटी की मांग है हमारी, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट, हेल्प द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ लर्नर। अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो उसकी लर्नर की आवश्यकता है, और दो मतलब कैसे प्रभाव डालता है, नंबर 1 लर्नर की जो हमारी डेवलपमेंट है, हेल्प द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग द आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपने मॉरिसन ने बताया कि टीचिंग सबसे पहली बात इंटरेक्शन प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, और इसमें जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन पे हाई एक्सपीरियंस पर्सन प्रभाव डालता है अकॉर्डिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, या उसके लर्नर्स के डेवलपमेंट आइडियाज को डेवलप करने में। तो ये आपने, वैसे बहुत सारे हैं इसमें डेफिनेशंस, लेकिन एक मॉरिसन की मैंने यहाँ पे करा। अब हम इसमें क्या है, इसके एलिमेंट ऑफ टीचिंग क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग में क्या है कि पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इसके तत्व हैं, है ना, किन कौन से इनके बेसिक चीजें हैं जिससे ये मिलकर जो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला तो आपने देखा टीचर है। टीचर को मैंने भी क्या बताया था, हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या देता है, नॉलेज, किसको देता है, स्टूडेंट्स। तो नॉलेज, हाईली एक्सपीरियंस क्या कहता है, नॉलेज देता है। नॉलेज मतलब सब्जेक्ट या कोई करिकुलम, जो भी कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें, सब्जेक्ट या करिकुलम, चाहे सब्जेक्ट कह लीजिए, चाहे और करिकुलम। और स्टूडेंट्स को हमने क्या कहा है, लेस पर्सन, लेस एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये आपके एलिमेंट हो गए, टीचर, नॉलेज या करिकुलम, सब्जेक्ट कुछ भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, स्टूडेंट्स। तो ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद क्या है, फंडामेंटल वेव्स। ये समझ में आ गया आपको कि 3 एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट, टीचर, नॉलेज और स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं इसके अंदर कि इसके जो हमारी जो इसको समझने के तरीके हैं, है ना, फंडामेंटल वेव्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंड टीचिंग। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम कैसे हम टीचिंग को समझ सकते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है कि भाई इंटरेक्शन है, सोशल पर्सन है, और ये अकॉर्डिंग टू जो हमारी सोसाइटी की डिमांड है या लर्नर्स के आइडियाज़ को डेवलप करने में डेवलप करने में सहायक होती है। अब इसके क्या है, फंडामेंटल वेज टू अंडरस्टैंड टीचिंग। वेज, कितने तरीके से हम टीचिंग को बदल सकते हैं, समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड टीचिंग, तो कैसे समझेंगे हम टीचिंग को, कितने तरीके से समझ सकते हैं, 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है टीचिंग
एज टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। टीचिंग को हम पहला तरीका क्या समझ सकते हैं हम? टीचिंग क्या है? टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, है ना। कुछ एक्टिव टीचिंग को कैसे समझाया गया कि जो टीचिंग सेंटर जिसमें टीचर जिसमें ज्यादा प्रभावी होता है ना, ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसको हमने क्या करा, इसमें क्या करता है, मोर एक्सपीरियंस पर्सन टीचिंग का दूसरा पहला तरीका मैंने बताया टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, है ना, कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोर एक्सपीरियंस पर्सन, जो ज्यादा कौन है मोर एक्सपीरियंस पर्सन? टीचर। तो मोर एक्सपीरियंस टीचर क्या करता है, उसमें मोर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नॉलेज को, है ना। क्या करता है? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट करता है नॉलेज को। किसको करता है ये? लेस एक्सपीरियंस स्टूडेंट पर्सन को। लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को। तो इसको मैं अगर आपको ऐसे कर दे, शायद दिखेगा नहीं, तो सबसे पहली बात इसमें ऐसे कर देती हूँ, नॉलेज ट्रांसमिट, और किसको? लेस एक्सपीरियंस। तो आपने देखा कि जो हमारा पहला तरीका है समझने का, ये कहा गया कि जो ज्यादा मोर एक्सपीरियंस पर्सन टीचर, लेस एक्सपीरियंस पर्सन स्टूडेंट प्यूपिल, कि जो क्या करता है, नॉलेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ना, ट्रांसफर। नॉलेज को हम स्टूडेंट में, एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को मैं क्या करती हूँ, लेस एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें टीचिंग को क्या कहा गया, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग कैसी हो गई? एज नॉलेज, कैसा? नॉलेज को ट्रांसमिशन, एज नॉलेज ट्रांसमिशन। तो इसके हिसाब से क्या कहा गया कि नॉलेज ट्रांसमिशन। मतलब एक हो गया कि अगर इसमें हमने देखा कि टीचिंग को समझने का एक तरीका ये है कि टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी कहा गया टीचिंग को, जिसमें टीचर ज्यादा प्रभावी होता है और नॉलेज को ट्रांसमिट करता है, किसमें? लेस एक्सपीरियंस पर्सन। तो इस तरीके के हिसाब से टीचिंग कैसी हो गई आपकी? टीचिंग कैसी हो गई हमारी? कैसी? नॉलेज ट्रांसमिशन, नॉलेज का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान। एक स्थान कौन सा? हम क्या कहते हैं, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन टू लो एक्सपीरियंस पर्सन। दूसरा तरीका जो है, टीचिंग इज एज लर्नर सेंटर एक्टिविटी। तो इसको मैं थोड़ी जगह करनी पड़ेगी मुझे यहाँ, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको रब करके। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, जो दूसरा इसको समझने का तरीका है वो है टीचिंग एज लर्नर सेंट्रल एक्टिविटी। मतलब लर्नर जो है कैसा होता है, लर्नर हमारा जो है क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा प्रभावी होता है इस पे। लेकिन टीचर क्या करता है फिर? इसमें सारी एक्टिविटी में क्या कह रही हूँ, लर्नर सेंटर एक्टिविटी है। तो इसमें टीचर क्या करता है, टीचर क्या करता है, हेल्प करता है ना, हेल्प करता है बच्चे की, क्योंकि इसमें सारा जो वो है आपका एक्टिविटीज है वो लर्नर सेंटर्ड है।
तो लेकिन टीचर क्या करेगा? टीचर हेल्प करेगा, गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा और इनकरेज करेगा। इतना काम करेगा टीचर, है ना। हेल्प, गाइड, क्योंकि सीख तो टीचर स्टूडेंट खुद ही, क्योंकि सारी एक्टिविटी कैसी है? लर्नर सेंटर है। लेकिन टीचर इसमें कैसा काम करेगा? हेल्प करेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, इनकरेज करेगा, टू डेवलप किसको करेगा? लर्नर को करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम टीचर, जैसे पहले वे में हमने क्या देखा था कि टीचर जो है, टीचिंग जो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, या हाई एक्सपीरियंस पर्सन से लो एक्सपीरियंस पर्सन तक। ये इसके हिसाब से क्या होगा? टू डेवलप या और कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, टू डेवलप या कंस्ट्रक्ट टू डेवलप या कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। नहीं समझ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इसको ऐसे लिख देती हूं, डू डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। तो आपने देखा कि इसमें हम जो कर रहे हैं आपका, कि टीचिंग के दो नजरिए हो गए, एक तो टीचर सेंटर और एक लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर में क्या है कि टीचर एक्टिव ज्यादा होता है, उसका काम क्या है? केवल नॉलेज को ट्रांसमिट करना। और अगर मैं लर्निंग सेंटर एक्टिविटी के थ्रू टीचिंग को समझती हूँ, तो या टीचिंग को समझते हैं, दो तरीके हैं, मैंने बताया ना, ये क्या है? फंडामेंटल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग में कहीं कहीं टीचिंग में क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट मेथड है ना, बच्चा खुद करके सीखता है वैसे। तो इसमें ये कि एक्टिविटी बेस्ड जो हमारी टीचिंग होती है, उसमें टीचर खड़ा रहता है, क्या क्या करता है? हेल्प करेगा, गाइड करेगा, इनकरेज करेगा, बाकी खुद सब बच्चे करेंगे काम, खुद अपना चेंज जो भी सीखेंगे। और लेकिन टीचर उसमें इस गाइड करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, इनकरेज करेगा, हेल्प करेगा। और इसके बाद इसमें क्या होगा कि टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट द न्यू नॉलेज। तो बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट अपनी नॉलेज को खुद ही करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज किसमें होता है? हमारा एक्टिविटी बेस्ड, टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड। और उसमें क्या करते हैं? दो तरह से टीचिंग होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। लेकिन उसमें टीचर हेल्प करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट करने में। तो इस तरह से आपने टीचिंग को फंडामेंटल दो तरीके देखे। इसी से ही टीचिंग मेथड भी डेवलप होते हैं, जो आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे अभी, कि कितने तरीके से टीचर क्लास में पढ़ाता है। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इसी तरह दो भागों में डिवाइड हुए हैं। एक कौन से होते हैं, कौन सा है कि टीचर सेंटर मेथड और एक लर्नर सेंटर मेथड। आप देखेंगे अभी जब सेकंड सेम में, तो उस अब तब आप समझ जाएंगे कि ये मतलब इनका आधार क्या है, मेथड क्या है, कि कितने तरीके से हम बच्चे को अपनी बात समझा सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको बहुत टर्मिनोलॉजी पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप सेकंड सेम में वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि टीचिंग मेथड क्या है, कितने तरीके से हम टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज कर सकते हैं। तो पहले वाले मेथड में हमने क्या करना था? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज करना है, तो उसके मेथड अलग तरीके के हैं। अगर लर्निंग सेंटर मेथड से हमें पढ़ाना है तो उसके मेथड अलग तरह से हैं। तो उसको आप पढ़ेंगे डिटेल में। इसको अभी केवल इतना समझिए कि जो हमारे टीचिंग मेथड है उनको भी डिवाइड करने का यही आधार है कि किस तरह से, अगर मुझे लर्नर सेंटर एक्टिविटी के टीचिंग के थ्रू पढ़ाना है तो मैं उसमें दूसरे मेथड यूज़ करूँगी और अगर मुझे टीचर सेंटर वाले में पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेशन है, लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, ये सब हमारे कौन से हैं? क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी समझेंगे नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट सेम में इतना नहीं है, वो सेकंड सेम में इसको डिटेल में लिया जाएगा
केवल टीचिंग मेथड क्या है ये आप जानिए कि कितने तरीके से हम कितने प्रकार से हम टीचर स्टूडेंट्स को टीचिंग कर सकते हैं। तो टीचर टीचिंग कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसमें टीचर को प्रधानता दी जाती है और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स को प्रधानता दी जाती है। लेकिन टीचिंग वो भी कहलाती है, टीचिंग ये भी कहलाती है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता है। इसमें लर्नर जो है स्वयं क्या करता है, नॉलेज को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है ना, न्यू डेवलप करता है या कंस्ट्रक्ट करता है। तो लेकिन टीचर वहाँ भी रहती है, वहाँ पे टीचर का रोल हेल्पर की तरह है ना, उसको इनकरेज करता है, गाइड करता है। और इसमें खाली टीचर न्यू नॉलेज को क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। अब आपका जो है टीचिंग में आपने देखा क्या है, टीचिंग के एलिमेंट्स क्या हैं और टीचिंग के हमने कितने तरह से हम टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये है कि तो आपने देखा, अब लास्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या हो गई। फिर अब आपने इन सब से देखा, ये तो आपने देख लिया कि टीचिंग के दो तरीके हैं, चाहे लर्नर एक्टिविटी हो चाहे टीचर सेंटर एक्टिविटी। पढ़ाना तो टीचर को, उसमें भी टीचर का रोल अलग है, इसमें टीचर रोल अलग है दोनों ही टीचिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जब आप आगे टेट और सेट के एग्जाम देंगे तो उसमें आप देखिए नेट वगैरह में ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग से पेपर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है इसको आप लिखते भी चलिए, देखिए नोट्स भी आप बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं लिखती भी हूँ और कुछ चीज़ें आप समझ रहे हैं उसको आप इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है, आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे कि जो चीज़ मैं अलग से भी बोल देती हूँ तो उसको आप वहाँ नोट करते चलिए। तो आपने देखा कि टीचिंग जो है आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो तय हो गया कि भाई टीचिंग जो है दोनों तरह से होती है, टीचर सेंटर एक्टिविटी भी है और हमारी लर्नर सेंटर एक्टिविटी भी है। उसमें टीचर का रोल अलग हो गया है, इसमें टीचर का रोल अलग हो गया है। अब हम देखते हैं कि तो आपने देखा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग में क्या क्या। एक तो पहली बात तो इसमें निकल कर आई कि टीचिंग एक क्या है, इज ए सोशल प्रोसेस। सबसे पहले है सोशल प्रोसेस, है ना भाई, ये जो है आपका सोशल प्रोसेस, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि टीचिंग जो है सामाजिक प्रक्रिया है। स्कूल ही हमारा एक मिनिएचर है सोसाइटी का। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की डिमांड होती है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी को जो हमारी एजुकेशन का उद्देश्य भी बदल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी भी। तो जिस तरह आप देखिए कि जो पहले टाइम में जो करिकुलम था वो अब नहीं है। पहले कंप्यूटर था ही नहीं, है ना, हम लोग जानते ही नहीं थे, केवल बड़ी क्लासेस में। अब धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड से ही कंप्यूटर का, क्योंकि डिमांड हो गई सोसाइटी के, बिना कंप्यूटर अवेयरनेस के बच्चा अपने भावी जीवन में, हो सकता है कि भाई बच्चा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में ही आगे ले या कंप्यूटर में अपना कैरियर बनाए, लेकिन बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। जैसे तो उसने फर्स्ट से ही एज तक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाए, बच्चा अपना काम कर सकता है भावी जीवन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी नीड हमारी टीचिंग के वो भी चेंज, करिकुलम भी चेंज होता चलता जाता है। दूसरी बात यह है कि टीचिंग क्या है, एक स्किल है ना। टीचिंग क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। देखिए कुछ तो जो है टीचिंग का जो तरीका है वो कुछ तो बाय बर्थ टीचर होते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके में ही उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अपनी बात बहुत अच्छे से बच्चे को समझाते हैं, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे ना हो। और कुछ टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग कौशल, जो वो भी आप अभी सेकंड सेम में पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल। जैसे अब आप लोग यहाँ बीएड करने आए तो आपको भाई जब डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के नहीं बन सकते, इंजीनियर बिना ट्रेनिंग के नहीं बन सकते हैं, तो टीचर के लिए भी हमको बीएड ट्रेनिंग, तो उसमें वो कौशल्स डेवलप किए जाते हैं। अभी आप लोग करेंगे माइक्रो टीचिंग, अभी फिर आपको लगा कि मैम सारी चीज़ें सेकंड सेम में बता रही है इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ वर्ड आ रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कोई टीचिंग स्किल भी आपको डेवलप कराया जाएगा। वो आप एक तरह की माइक्रो टीचिंग, एक अलग तरह की टीचिंग, वो मैं आपको सेकंड सेम में क्लियर करूँगी। उसमें यह है कि उसमें भी तो ये क्या है कि कौशल डेवलप किया जाए। तो स्किल क्या है, टीचिंग एक कौशल भी है। या तो टीचिंग किसी में कोई बीएड भी नहीं करता है, और एक मैंने ही देखा था, इंजीनियर थे लेकिन बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का जो तरीका था
बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये स्किल है, कुछ तो बाय बर्थ होती है और कुछ हम लोग उसको शिक्षण कौशल डेवलप होता है सिर्फ बीएड ट्रेनिंग करके। तीसरा क्या है, ये एक प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन भी है ये। प्रोफेशन कैसे, प्रोफेशन भी है ये, एक व्यवसाय है। आप देखिए कि व्यवसाय क्या होता है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक नियमावली होती है जिसको हमें उस प्रोफेशन में यदि हम आते हैं तो हमें उस नियमावली को क्या करना होता है, हम वो करते हैं कि भाई उसको पालन करते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें स्पेशल ट्रेनिंग लेकर हम इसमें आते हैं प्रोफेशन में। अगर हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो हमें एक इसकी जो पर्टिकुलर जो एक इसकी क्वालिफिकेशन है पीजी विद बीएड, तो इस प्रोफेशन के ट्रेन करके ही हम इस प्रोफेशन में, चाहे हम कितना ही अच्छा हमारे अंदर स्किल हो, लेकिन यदि हमारे पास डिग्री नहीं है बीएड की तो हम उसमें टीचिंग प्रोफेशन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये एक कार्य है, ये एक क्रिया है जिसमें हम मल्टीटास्क में, इसमें टीचर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, समझाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, डेमो करता है, इलस्ट्रेशन करता है, स्टोरी से कुछ घटना अपना एक्सपीरियंस सुना के कुछ समझाता है। तो मल्टीटास्क है ये, इसमें बहुत सारे कार्य होती हैं, क्रियाएं होती हैं। इसके बाद शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि टीचर ही बोलता है, इंटरेक्शन है तो स्टूडेंट भी अपने व्यूज़, टीचर भी कुछ सीखता है क्लास में, ऐसा नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ मैं किसी तरह से पढ़ाने में सोच के आई हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स में अपने स्टूडेंट से भी सीखती हूँ। और शेयरिंग ऑफ थॉट, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे ने उसको और अपने थॉट भी बता रहा है, तो शेयरिंग ऑफ थॉट, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट, थॉट्स बिटवीन, शेयरिंग ऑफ थॉट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिविंग इंस्ट्रक्शंस। गिविंग इंस्ट्रक्शंस भी है, ये माना गया, ये एडगर डेल ने बताया ही था कि टीचर क्लास में क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, किसको, सेंस ऑर्गन्स को, किसके, स्टूडेंट्स के। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैंने कहा लिखिए, आपने लिखना शुरू कर दिया, ब्लैक बोर्ड पे देखा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देने लगी, आप डेमोन्स्ट्रेशन पे चले गए, या मैंने कुछ आपको एक्सपीरियंस बताया तो आप उसको ध्यान से सुनने लगे। तो यानी कि मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ वैसे वैसे आप मेरे इंस्ट्रक्शन के, और मैं इंस्ट्रक्शन कैसे देती हूँ कि जिससे लर्निंग स्ट्रक्चर, आपके पास एक लर्निंग स्ट्रक्चर सामने डेवलप हो जाए और आपको अच्छे से जो मैं बताना चाह रही हूँ बताने, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं पढ़, जैसे मैं भी आपको फॉर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी आपको ये बता रही हूँ कि टीचिंग क्या क्या है। तो आप देखिए, मैं जब ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ तो आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखने लगते हैं, यानी कि आपकी आइज़ काम करने लगती हैं। फिर मैं कहती हूँ अब आप तो कुछ नोट्स भी लिखा करिए साथ साथ आप लोग, तो आप तुरंत नोट लिख लगते, या मैं फिर जब मैं आपको कोई एक्सपीरियंस सुनाती हूँ तो आप उसको सुनने लगते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाए, तो टीचिंग को हम ऐसे भी देखते हैं। टेक्नोलॉजी तो यही कहती है कि ये एक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि बच्चे जो हैं हमारे एक मशीन की तरह होते हैं, हमें उनको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, है ना। तो उसका ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या है कि गिविंग इंस्ट्रक्शन कौन देता है, टीचर, किसको, स्टूडेंट्स को, कैसे देते, किसको, सेंस ऑर्गन्स को देता है। और वो वाली इस टीचिंग या वो अनुभव ऐसे अच्छे होते हैं जो हम क्या करते हैं, जो बच्चे की एक से अधिक सेंस ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालती है। तो ये तो आपने पढ़ा था एडगर डेल में कि जितने ज़्यादा टीचिंग को, टीचर को ऐसे अनुभव देने चाहिए जो मोर देन 2 सेंस ऑर्गन्स पे। तो कैसे अनुभव दूंगी, इंस्ट्रक्ट करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टीचिंग। तो आपने देखा कि आपने जो भी टू इम्पैक्ट नॉलेज, ये जितना भी हमारा डालना है ये सब हमारे नॉलेज पर इम्पैक्ट डाल रहा है ना, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कितने तरह से हमने टीचिंग को हर एंगल से समझा कि टू
कैसे डालता है ये, टू इम्पैक्ट टीचिंग, कि क्या ये सब हमारी नॉलेज पर प्रभाव डालता है। तो ये सब हमारे कौन से हो गए, टू इम्पैक्ट नॉलेज। देखिए बहुत इसको आप डिटेल में तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन आपको अब ऐसा नहीं है कि मल्टीपल में ऐसे आ जाए कि व्हाट इज टीचिंग और 3 ये दे दिए इसमें से उठा के, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको कुछ सिचुएशन दी होगी साथ में, तो आपको इसमें से राइट ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि ऐसे नहीं आएगा टीचिंग और ये तीनों ऑप्शन दे दिए, संग में जरूर कोई सिचुएशन भी दी होगी और आपको देखना होगा कि इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी है। और ये कभी कभी ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। तो दोनों ही ये जो है उसमें है, एक ही जिस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर कैरेक्टर ऑफ टीचिंग मैं वही बता रही हूँ जो एक गुड टीचिंग के होती है। तो पहली बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक, ऑफ टीचिंग, या ब्रैकेट में लिख देती हूँ गुड टीचिंग, है ना। कुछ भी आता है क्वेश्चन तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो आप पेन से कॉपी लेके बैठते हैं तो लिखते भी जाइए, वैसे मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबल द स्टूडेंट लर्निंग। रिस्पॉन्सिबल पहला क्या है, रिस्पॉन्सिबल द स्टूडेंट लर्निंग। है ना, क्या कि लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को अच्छी टीचिंग वो है जिससे स्टूडेंट को लर्निंग हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या आपने एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, या कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको समझाने के लिए आपने किस तरह से, क्या वो बच्चे को बुक से तो समझ में नहीं आ रहा है तभी तो वो आपसे पढ़ने आया, तो क्या आपने उसको ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास किया है। तो इसको क्या कि लर्निंग अच्छी टीचिंग वो है जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखे। दूसरा क्या है, फोकस स्टूडेंट अचीवमेंट। दूसरा क्या है, फोकसेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अचीवमेंट तो स्टूडेंट के अचीवमेंट पे भी उद्देश्य होना चाहिए टीचिंग का कि बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई रिजल्ट हमारा आया, बच्चे का अचीवमेंट, बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न कितनी है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो ये टीचिंग करते समय हमें ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट के अचीवमेंट में भी अच्छा बेहतर रिजल्ट आए, है ना। तीसरा क्या है, टीचिंग इज ए गाइडेंस। टीचिंग इज गाइडेंस, है ना। टीचिंग एक निर्देश भी दे सकता है, टीचर स्टूडेंट टीचिंग के अंदर हम गाइडेंस का भी निर्देश देने का भी कार्य भी टीचिंग में इंक्लूड होता है ना। बच्चे को गाइड करना कि कैसे हम पढ़ें, कैसे हम अच्छे नंबर लाएं। तो आपको संग संग टीचिंग में ये भी ध्यान रखना है कि अच्छे पढ़ाते समय हम उनको बीच बीच, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐसे देखना है, एक सिचुएशन के तहत टीचिंग
क्या अप्रोप्रिएट आंसर पे टिक लगाना है। तो बीच बीच में बच्चे को टीचिंग के समय उसको ध्यान रखना है कि उसको एक एग्ज़ाम की उद्देश्य से भी उनको गाइड करते चलना है। इसके बाद क्या है, केयरिंग होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिव लर्निंग होनी चाहिए, केयरिंग, केयरिंग, केयरिंग होनी चाहिए, है ना, और इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो जितना अच्छा लोअर इंटेलिजेंसी वाले बच्चे समझ रहे हैं उतना ही, जितना हायर इंटेलिजेंस वाले बच्चे समझ रहे हैं उतना ही अच्छा लोअर इंटेलिजेंस वाले बच्चे समझें। मतलब आपकी टीचिंग का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए। अच्छी टीचिंग वो होती है जिससे हमारे दोनों ही, क्योंकि हमारे बच्चे जो बैठे हैं सामने वो सब एक ही कैलिबर के नहीं हैं। तो अच्छी टीचिंग का वही होता है कि कैसा होना चाहिए, कोसिव होना चाहिए और सबको साथ लेके चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीचिंग कर रहे हैं तो छोटे जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी इंटेलिजेंसी लेवल ज़्यादा है उन्हीं को लेके आप बताते, और जो आपके लो इंटेलिजेंसी के बच्चे हैं वो आपकी क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो अपनी टीचिंग को इस तरह बना के चलना है हमें। अच्छी टीचिंग वो होती है जिसमें दोनों ही ग्रुप के बच्चे समझें, एंजॉय करें और इंटरेक्ट करें टीचर के साथ। इसके बाद है आपका क्या है, इसमें शुड बी इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग, ये तो आपने देखा कि भाई लर्निंग प्रभावशील होनी चाहिए, प्रभावशीलता का ध्यान रखना चाहिए। जितनी अच्छी लर्निंग होगी अगर टीचिंग तभी अच्छी मानी जाएगी जब लर्निंग अच्छी हो। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है कि इसमें हमें क्या देना है कि हमें ये कि टीचिंग में हमें जो हमारा असेसमेंट है वो भी हमको देखना चाहिए, रिक्वायर्ड असेसमेंट। असेसमेंट कैसा होता है, समेटिव, समेटिव और फॉर्मेटिव। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे हो गया शायद, आप इधर ले लेती हूँ ये पॉइंट, ये ऊपर वाले दो मिटा देती हूँ। 6 असेसमेंट दो तरह का होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव। तो हमें अपनी टीचिंग में दोनों ही तरह के असेसमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि मैंने बताया अचीवमेंट बच्चे का कैसा है, तभी हमारी टीचिंग अच्छी कहलाएगी। कि मेरे समेटिव और फॉर्मेटिव क्या है, अब आप कहेंगे ये भी सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा डिटेल में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ टर्म आया है तो मैं यहाँ इतना मुझे बताना पड़ेगा कि मूल्यांकन दो तरह का होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव। समेटिव कौन सा होता है, जैसे आप एकदम एग्ज़ाम पूरे साल, जब आप पूरा साल पढ़ लेते हैं तब लास्ट में जो फाइनल वार्षिक परीक्षा जो होती है वो समेटिव, सम पूरा जोड़, पूरे साल का जब असीमेंट तो उसे कहते हैं समेटिव। और फॉर्मेटिव क्या होता है कि जब हम जैसे यूनिट टेस्ट है या आपकी हाफ ईयरली है, इसके बाद आपको अपने में इम्प्रूवमेंट करने का मौका है ना। अगर आपके हाफ ईयरली में नंबर कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स जल्दी से ट्यूशन लगा देते हैं और आप टीचर रिमीडियल क्लास लेती है, लेकिन समेटिव के बाद फिर आपका ग्रेड डिसाइड हो जाता है आपको दूसरी क्लास में जाना है या नहीं जाना है। तो समेटिव बस खाली इतना ही समझिए कि हमें अपनी टीचिंग में अच्छी टीचिंग होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि असेसमेंट रिक्वायर्ड, अच्छा मतलब रिक्वायर्ड द प्रॉपर टेक्निक ऑफ असेसमेंट या टाइप ऑफ असेसमेंट, कि हमें ये अच्छी टीचिंग का उद्देश्य ये वो है। अच्छी टीचिंग वही मानी जाती है क्योंकि इसी से तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर मेरा रिजल्ट 100% जा रहा है इसका मतलब मेरी टीचिंग अच्छी है। तो टीचिंग में ये प्रोविज़न होना चाहिए समेटिव और फॉर्मेटिव के बेस पे। इसके बाद आपके देखना कि प्रमोट द स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, है ना। 6 प्रमोट, नहीं ले लेती हूँ, 7 प्रमोट स्टूडेंट्स सेल्फ रेगुलेशन, है ना। मतलब
बच्चा खुद तत्पर रहे पढ़ने के लिए। जब तक बच्चा खुद तत्पर नहीं होगा तब तक उसको सेल्फ रेगुलेशन रहे। इसमें अच्छी टीचिंग होती है जिसमें बच्चे में सेल्फ रेगुलेशन रहे टीचिंग के दौरान। इसके बाद ये है थॉटफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। थॉटफुल एक्टिविटी ना, ये नहीं है कि आपने बस बच्चे को ज्ञान दिया, बच्चा उस ज्ञान का बोझ लेके दिमाग में लेके चला गया तो वो बहुत देर तक याद नहीं रहेगा। बच्चे को ऐसा टीचिंग होनी चाहिए, बच्चा उसको क्यों, क्या, ये कैसे हुआ, मैम ने ये क्यों बताया था, अच्छा तो ऐसे क्यों नहीं है। थॉटफुल थिंकिंग, ऐसा मैटर दीजिए आप बच्चे को कि जिससे उसको बच्चा टीचिंग के समय वो जब सोचेगा तभी तो इंटरेक्टिव सेशन होगा। अगर बच्चा आप ही पढ़ाए जा रहे हैं, आप ही बताए जा रहे हैं तो बच्चा जब सोचेंगे, मैम जो बोल रही है लिखता जा रहा है, तो थॉटफुलनेस थिंकिंग होनी चाहिए। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है गुड टीचिंग का। उसके बाद आपका क्या है, मेटाकॉग्निशन। ये भी बहुत आता है नेट वगैरह में, उसमें ये मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, मेटाकॉग्निशन। नाइन्थ है मेटाकॉग्निशन थिंकिंग ऑफ थिंकिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटाकॉग्निशन थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, जिससे ये भी बहुत जरूरी है। मेटाकॉग्निशन की सोच, जितना ज्यादा बच्चा सोचेगा ना मेटाकॉग्निशन में, कि जितना आप बच्चा सोचेगा, सोचने की क्षमता है ना, एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं, सोचने की क्षमता। तो ये सब क्वालिटीज आपकी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग की थी। इसके बाद हम जल्दी से ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वैसे तो सारे कैरेक्टरिस्टिक में आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में जब कभी कभी आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, लर्निंग होनी चाहिए तभी टीचिंग है। ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा कि आप टीचिंग करते जा रहे हैं, पढ़ाएगा बच्चे, कुछ लर्न ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यही हो गया, ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, या ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। इसी को तो आप कहते हैं लर्निंग। दूसरा आपका क्या हुआ कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। है ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास से ये भी अब आप सेकंड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, 3 तरह से होता है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, जब तीनों, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा क्लास में पढ़ाइए कि बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक काम और हमारे मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन। अगर मैं बच्चे को बता रही हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो मैं ये तो बताऊंगी। ज्ञानात्मक मतलब कि बच्चे को मैंने क्या प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन बता दी। अब भावात्मक क्या, कि अब बच्चे के अंदर उस अंदर से फीलिंग डेवलप हो, है ना। वो जहाँ मैंने बताया कि भाई पत्ती में होती है, पत्ती हरी रंग की है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। अब बच्चे के दिमाग में ये अब ज्ञान उतर के कहाँ आ गया, अब उसने आत्मसात कर लिया, है ना, समझ गया। अब वो कभी अपनी मम्मी के संग गया तो उसने कहा, अरे मम्मी देखिए हरी, इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण, है ना।
क्योंकि हमारी मैम ने बताया हरे वाले भागों में। तो यानी कि बच्चे ने उसको खाली एक नॉलेज का बोझ लेके नहीं चला गया घर, उसने उसको आत्मसात किया। तो ये कब कब होगा? जब टीचर एक्सप्लेन करेगी, जितना टीचर एग्जाम्पल देगी क्लास में बच्चे को, है ना। उसके बाद साइकोमोटर क्या है कि जब हाथ से काम करना, है ना। आपने कुछ डायग्राम बना के सिखाया होगा बच्चे को कि देखिए ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये तो बच्चे के अंदर डायग्राम ड्रॉ करने का आ गया, है ना। आपने तो स्किल डेवलप, या आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो उस एक्सपेरिमेंट को करने का स्किल आ गया। तो बच्चे को जो भी टीचिंग पॉइंट बता रही है वो तीनों ही तरह की तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अब जरूरी हो गया है। पहले आप देखिए हमारी हमारा जो मांग थी सोसाइटी की, खाली बच्चे रटते थे। अब देखिए क्यों इतना कंपटीशन का 85% 99% रिजल्ट आ रहा है, 99.9 बच्चे ला रहे हैं, है ना। कैसे, क्यों एकदम से चेंज आ गया? पहले 60% ही नहीं आते थे। तो क्योंकि हमारा अब रूप बदल गया। पहले हम खाली किताबी ज्ञान टीचर ने दिया, अब सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है, टू डेवलप करेक्टर, टू डेवलप करेक्टर। ये तो मैं सोचती हूँ कि आजकल नहीं हो रहा है बच्चों में। करेक्टर मतलब चरित्र, है ना, हिंदी में चरित्र, वैल्यूज। मतलब हमारी शिक्षण ऐसे चाहिए बच्चे के अंदर, ऐसा नहीं खाली हम पढ़ाई जा रहे हैं, जैसे उसको शेयरिंग बतानी चाहिए, ये काम अच्छा है, ये काम गलत है, या कोई एटिकेट सिखाना है तो टीचर उसे क्लास में सिखाए कि यदि आपको बाहर जाना है तो टीचर से पूछ, बड़ों को गुड मॉर्निंग करना। तो मैं सोचती हूँ कि ये वैल्यूज़ भी हमारे, इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोशल वैल्यूज़, है ना, वैल्यूज़ या सोशल वैल्यू। भाई समाज में जाना है उसको, खाली पढ़ने के बाद जब वो जॉब में जाएगा तो उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप करनी। तो ये हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसका करेक्टर में भी अच्छी हैबिट बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। तो ये हमारा टीचिंग का। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज तो है ही। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, है ना, और एक है असिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। तो ये आपका कि ट्रांसमिशन नॉलेज का स्थानांतरण करना भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, जो मैंने बताया कि बच्चा नॉलेज को जब आत्मसात कर लेता है तो कहाँ आ जाती है नॉलेज हमारी, अब हम उसने समझ गए, इफेक्टिव डोमेन। तो ये आपने देखा हमारे ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका जो फोर्थ मॉड्यूल है आईसीटी में, पहली ही लाइन है टीचिंग क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अच्छी टीचिंग क्या है। तो मैंने आपको आज ये बताया कि टीचिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीचिंग और लर्निंग में रिलेशनशिप और कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो टीचिंग से मिलती जुलती हैं, उनको मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगी। आशा करती हूँ आपको टीचिंग का समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे मोटिवेटेड, गुड लक, थैंक यू।